यशोदा मैया से आते समय यही कहकर आया था बाबा कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए मैं चाहे कितनी ही दूर क्यों ना चला जाऊं, परंतु जहां भी रहूंगा तेरा ही पुत्र कहलाऊंगा और अपने कर्तव्यों की पूर्ति होने पर फिर लौट के तेरे पास आऊंगा। बाबा, कंस का संहार करके मैंने अपने जीवन के एक ही प्रमुख कर्तव्य को पूरा किया है। अभी तो मुझे ऐसे बहुत से कर्तव्यों को पूरा करना है बाबा। मैया बाबा के लाड़ प्यार और ममता की छाया से निकलकर मैं एक लंबे कठोर कर्तव्य पथ पर चल पड़ा हूं बाबा। तो अब मेरा रास्ता ना रोको, मेरा रास्ता ना रोको बाबा। मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है बाबा। कान्हा, तुझे समझना बहुत कठिन है रे। कभी कभी तो बिल्कुल अपना लगता है, बड़ा निकट लगता है, और कभी कभी इतनी दूर चला जाता है जैसे अपना कोई नहीं। यही सत्य है बाबा। मैं अपना भी हूं और निकट भी, परंतु मैं दूर भी इतना हूं कि मैं किसी का नहीं। वास्तव में यही ज्ञान का आधार है बाबा कि यहां कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र। ये रिश्ते नाते, ये ममता, ये मोह के बंधन, ये शत्रुता के बंधन, ये सब माया का दृष्टि भ्रम है बाबा, सब माया का दृष्टि भ्रम है बाबा। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हर जन्म में नए नए रिश्ते, नए नए नाते बनते और बिगड़ते रहते हैं। कोई रिश्ता, कोई नाता सदा के लिए नहीं रहता। हर जन्म में ये बदलते रहते हैं। सदा केवल रहता है सत्य और भगवान। इसीलिए भगवान का एक नाम सत्यनारायण भी है बाबा। इतना ज्ञान कहां से मिला रे तुझे? है? कुछ लोग कहते हैं कि तू भगवान है। सच सच बता, तू भगवान है? बाबा, शास्त्र कहते हैं कि हर जीव की आत्मा में भगवान का ही प्रतिबिंब होता है। सो मैं भी भगवान हूं। इसी प्रकार आप भी भगवान हैं, अर्थात समस्त जड़ चेतन प्राणियों के अंतर में भगवान होते हैं। फिर चाहे वो वृक्ष हो, नदी हो, पत्थर हो या बाबा फिर आपके बैल, सभी भगवान के रूप हैं। तो फिर पत्थर पत्थर क्यों दिखता है? वृक्ष वृक्ष क्यों दिखता है? भगवान क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आप माया के चक्षुओं से उन्हें देखते हैं बाबा। उसके लिए अपने चित्त की सारी वृत्तियों को रोककर ज्ञान अथवा भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो बाबा पत्थर भी भगवान दिखाई देगा, वृक्ष भी भगवान दिखाई देगा। इसी प्रकार जब आंखों से माया का पर्दा हट जाएगा तब इस बात का ज्ञान होगा कि अलग अलग पात्रों का अलग अलग रूप धर के भगवान स्वयं ही ये लीला कर रहे हैं। स्वयं ही पिता है, स्वयं ही पुत्र, स्वयं ही मित्र है, स्वयं ही शत्रु बाबा। जब इस चरम सत्य की अनुभूति हो जाती है तो प्राणी दुख और सुख की सीमाओं से आगे निकल जाता है। फिर उसे ये मिलना, ये बिछड़ना, ये संजोग, ये वियोग, ये मित्रता, ये शत्रुता, सब कुछ एक खेल सा लगने लगता है। पिता होने के नाते बाबा, ये सारी बातें आपको मुझे समझानी चाहिए ताकि आपका पुत्र
भावनाओं की दलदल से निकलकर एक कठोर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सके।